वेलकम बैक टू न्यू वीडियो गाइस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऊप्स का एक और कॉन्सेप्ट जो कि है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है क्योंकि हमने सेटर गेटर्स एंड जब हमने पेरेंट क्लासेस क्रिएट करी थी उसमें हमने यही पैटर्न यूज़ करा था। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं प्रैक्टिकल एंड थ्योरी फॉर्म में इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ओके। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन मेंशन है कि इनकैप्सुलेशन इज इन जावा इज द प्रोसेस बाय विच डेटा एंड द कोड दैट एक्ट्स अपॉन देम आर इंटीग्रेटेड एज अ सिंगल यूनिट। मतलब हम जो डेटा मेंबर्स हैं, हमारे जो डेटा फील्ड्स हैं हमारी क्लास की, उसको हम बाइंड कर देंगे हमारी मेथड्स के साथ ताकि उसे हम डायरेक्ट एक्सेस से रोक सकें। जैसे कि हमारे जो लेट्स से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से हमारी एक क्लास है एग्जांपल, इसमें हमारे पास दो डेटा फील्ड्स हैं, एक है एज एंड एक है नेम। अब हम चाहते हैं कि जो भी क्लास या इसे एक्सेस करे, जो इसे इनहेरिट भी करे, हम नहीं चाहते कि वो इसे डेटा फील्ड्स को डायरेक्ट एक्सेस करे। हम चाहते हैं कि या तो हमारा कुछ लॉजिक अप्लाई हो उन पे, या फिर हम डायरेक्ट एक्सेस को सिंपली रोकना ही चाहते हैं। तो हम उन्हें मेथड्स के थ्रू बाइंड कर देंगे ताकि हम उन मेथड्स का यूज़ करके ही उन डेटा फील्ड्स को एक्सेस कर सकें। सो जैसा कि इस एग्जांपल में हमने बनाया है कि इंट एज हमारी डेटा फील्ड है जो कि प्राइवेट है, जो कि सिर्फ इसी क्लास में एक्सेसिबल है, अदर क्लासेस में इसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अदर क्लासेस के लिए, इसकी एक्सेसिबिलिटी को। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एक गेट नेम नाम से एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं जो कि नेम को रिटर्न करेगा। अब हम चाहे तो इस पे अपना एक एल्गोरिथम परफॉर्म कर सकते हैं, अपने कुछ लॉजिक्स परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद हम नेम को रिटर्न करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बट अभी हमने इससे सिंपल रखा है, हम डायरेक्ट सिंपल सा सिर्फ नेम रिटर्न कर रहे हैं। और हमने इस नेम वेरिएबल को इस गेट नेम मेथड से बाइंड कर दिया है। यूज़र को अगर नेम चाहिए तो उसे मेथड के थ्रू ही एक्सेस करना पड़ेगा। एंड सिमिलर विथ एज, गेट एज, तो हमने गेट एज को भी बाइंड कर दिया है। सॉरी, एज वेरिएबल को अभी हमने गेट एज से बाइंड कर दिया है। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है। और इसकी एडवांटेजेस, इसका एडवांटेज ये है कि अदर क्लासेस कैन नॉट एक्सेस द डेटा मेंबर्स डायरेक्टली। हम डेटा मेंबर्स की रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि प्राइवेट है हमारे डेटा मेंबर्स, यू कैन नॉट एक्सेस देम, इफ़ यू हैव टू एक्सेस देन यू कैन यूज़ दोज मेथड्स, है ना। तो हम इसका एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक था। ओके। सो इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं हम सिंपल सा। ओके। सो अब हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। अभी हम जब तक एक अच्छे लेवल पे नहीं पहुंच जाते, जब तक हम कोई भी आईडी का यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हमें सीखना भी है कि प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहना चाहिए कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। और एक लैंग्वेज लिखने की हमें हैबिट हो जानी चाहिए। जब तक हम नोटपैड का यूज़ करेंगे उसके बाद हम आईडी पे स्विच करेंगे। ओके। सो सबसे पहले हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, नोटपैड एग्जाम्पल नेम से ही क्रिएट कर लेते हैं। ओके। सो ये हमारी एक फाइल है क्लास, इसमें हम एक क्लास क्रिएट कर लेंगे। ऑलराइट। अब हम इसमें दो तीन वेरिएबल्स बना लेते हैं। लेट्स से प्राइवेट इंट एज ही ले लेते हैं हम, और एज को भी हम सेट नहीं करते हैं। ओके। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, एंड नेम को भी अभी हम सेट नहीं कर रहे हैं। एंड प्राइवेट स्ट्रिंग डेजिग्नेशन ले लेते हैं। ओके। सो अब हमारे पास तीन प्राइवेट वेरिएबल्स हैं जिन्हें कोई भी क्लास अदर देन एग्जांपल डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकती है। तो हम इसकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसमें सेटर्स क्रिएट करेंगे ताकि इनकी वैल्यूज़ को सेट किया जा सके। ओके। सो सेट करने के लिए हमें सिंपली मेथड्स को पब्लिक रखना होगा ताकि ये एक्सेसिबल रहे। ओके। और हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। सो हम सबसे पहले बनाएंगे सेट एज, जिसमें हमें इंट में एज मिल रही होगी। ओके। इंट में एज मिल रही होगी और हम एज को अब डायरेक्टली
सेट कर देंगे, दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। अब सिंपली यहाँ क्या हो रहा है, ये जो हमारा एज वेरिएबल आ रहा है और ये जो हमारा एज वेरिएबल है, सो हमने दिस डॉट एज मतलब जो करंट ऑब्जेक्ट है उसका एज वेरिएबल, मतलब करंट एग्जाम्पल का एज वेरिएबल में जो हमारी लोकल वेरिएबल है एज उसको डाल दे। तो हम यहाँ पर एज को सेट कर दिया है हमने। एंड सिंपल सिमिलरली हम सारे वेरिएबल्स को सेट करेंगे। सेट नेम, एंड नेम हमें स्ट्रिंग में मिल रहा होगा। ओके, सो दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। एंड उसके बाद हमने एक बनाया था डेजिग्नेशन, पब्लिक वॉइड सेट डेजिग्नेशन नेशन। ओके, नेशन इज इक्वल्स टू डेजिग्नेशन। ओके, और डी हमने कैपिटल लिख दिया है, तो इसको करेक्ट कर देते हैं। ओके, डेजिग्नेशन यहाँ पे भी डी कैपिटल है। ओके, सो हमने हमारी एक क्लास क्रिएट करी है एग्जाम्पल, जिसमें हमने 3 फील्ड्स बनाई है जो कि प्राइवेट है, और उनको सेट करने के लिए हमने 3 इसके सेटर्स बना लिए हैं। अब हम इसके गेटर्स बना सकते हैं, बनाएंगे ताकि हमें इनकी वैल्यू मिल भी सके। अभी हमने सिर्फ सेट करने के लिए बनाए हैं। सो अब हम पब्लिक इंट, क्योंकि हमें एक इंटीजर रिटर्न करना है। ओके, पब्लिक इंट गेट एज। हम एक स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करते हैं मेथड के नेम देने में। अगर आपने देखा होगा कि पहला वेरिएबल स्मॉल रहता है, सॉरी पहला लेटर स्मॉल रहता है, एंड देन जब अगला अगला वर्ड स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। इसे केमल कैसिंग कहते हैं और इसे ही हम जावा में यूज़ करते हैं। ओके, सो मेथड का नाम पूरा दें ताकि किसी और प्रोग्रामर को भी समझ आए आपका कोड। सो अब हम रिटर्न करवा देते हैं सिंपली दिस डॉट एज, या सिंपली हम एज भी रिटर्न कराएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, पब्लिक स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे हम गेट नेम में। अब हम क्या चाह रहे हैं कि जो हमारा नेम है उसके उसके आगे कुछ भी एक डेजिग्नेशन अपेंड हो जाए, या हम कुछ उस पर एक्शन परफॉर्म करें। ओके, सो हम उस पर कैसे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए ही हम मेथड को डेटा मेंबर्स को बाइंड करते हैं ताकि हम कुछ एक्शंस परफॉर्म करें यदि हमें सिंपली डेटा को रिटर्न नहीं करवाना है तो। सो हम चाहते हैं कि अ, यदि कोई गेट नेम कॉल करे तो उसे वेलकम भी उसके साथ अपेंड हो जाए, तो हम वेलकम भी उसके साथ रिटर्न करेंगे। हम सिंपली डेटा मेंबर को डायरेक्ट नहीं भेजेंगे। ओके, दिस डॉट नेम भी, और दिस डॉट नेम के साथ हमने वेलकम अपेंड कर दिया है ताकि हमारा एक, मान लीजिए कुछ लॉजिक परफॉर्म कर दिया हमने उसकी जगह। सो ये हमारा एक लॉजिक टाइप का अपन समझ सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर रिटर्न करवाना है, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न कर रहे हैं हम। सो अब हमें एक सेंटेंस रिटर्न करवाना है जो कि उसकी डेजिग्नेशन बताए और उसका नेम भी बताए। ये हमारा अ, मान लीजिए लॉजिक होने वाला है इसमें। तो हम इस लॉजिक को लिखेंगे कैसे, क्योंकि हम डेटा फील्ड में तो पूरा लॉजिक लिख नहीं सकते हैं सबके लिए। ओके, सो हम डायरेक्ट उसको बाइंड कर देंगे मेथड्स के साथ ताकि हम उसमें लॉजिक परफॉर्म कर सकें। ओके, तो हम रिटर्न करवाएंगे कि दिस डॉट नेम, हमारे पास नेम आ गया है जो भी यूज़र का नेम है, और हम उसके इज वर्किंग एज, और उसका दिस डॉट डेजिग्नेशन। ओके, सो हमने क्या करा है, उसका नेम यहाँ से कॉल करा है
उसको इस स्ट्रिंग के साथ अपेंड करा है इस वर्किंग एज के साथ, एंड फिर उसकी हमने डेजिग्नेशन ले दी। तो ये हमारा एक सिंपल सा लॉजिक हो गया कि हमें सिंपल से डेजिग्नेशन रिटर्न नहीं करवाना, हमें उस पर कोई लॉजिक परफॉर्म करना है फिर रिटर्न करवाना है। ऑल राइट, अब हम एक मेन मेथड क्रिएट कर लेते हैं, या तो इसमें क्रिएट कर लेते हैं या एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक अलग से ही एक नई क्लास क्रिएट कर लेंगे। ओके, सो समझने में इजी रहेगा। main डॉट जावा। ओके, सो ये हमारी मेन फाइल हो गई। अब इसे हम क्लास दे देते हैं। इसमें हम मेन मेथड लिख लेंगे। ओके, अब मेन मेथड में हम एग्जांपल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब एग्जांपल का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो वैल्यूज़ को सेट कर देंगे। ओके, जैसे x डॉट सेट एज, एज हमने दे दी है 25, हमने इंटीजर पास कर दिया है। x डॉट सेट नेम, सो नेम हमें स्ट्रिंग में भेजना है, तो हम राज नेम उसे स्ट्रिंग में भेज देंगे, है ना। x डॉट सेट डेजिग्नेशन, ओके, सो डेजिग्नेशन हम दे देते हैं मैनेजर। ओके, सो हमारी एक सिंपल सी क्लास है एग्जाम्पल, उसमें हमने 3 वैल्यूज सेट करी है विद द हेल्प ऑफ सेट मेथड, हमने डायरेक्ट सेट नहीं करी है। ओके, सो एज हो गई हमारी 25, एंड यूज़र का नेम हो गया राज, एंड उसने वर्क कराया था मैनेजर। ओके, अब हम इसकी मेथड को गेट कर लेते हैं सिंपली। एक्स डॉट गेट नेम, पहले हम गेट नेम को कॉल कर लेंगे, एंड एक्स डॉट गेट एज, सिंपल सी एज रिटर्न हो जाएगी हमें, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स डॉट गेट डेजिग्नेशन मेथड को हमने कॉल कर दिया है। सो ये हमारा एक सिंपल सा मेन क्लास का कोड है, जिसमें हमने एग्जांपल का एक वेरिएबल बनाकर उसमें एज सेट कर दी, नेम सेट कर दिया, एंड मैनेजर सेट कर दिया डेजिग्नेशन में, और उसे हम अब गेट करके देख रहे हैं। और इसमें इसके लिए हमने सारी सेटर्स गेटर्स का यूज़ करा है, ना कि हमने डायरेक्ट एक्सेस करा है उन्हें। एक एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि हम डायरेक्ट क्या उसमें हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने कुछ पब्लिक डिफाइन कर रखा है इसमें, पब्लिक लेट से रेटिंग दे देते हैं हम। ओके, पब्लिक इंट रेटिंग दे रखी है हमने। ओके, सो पब्लिक इंट जब हमने रेटिंग दे रखी है, तो हम रेटिंग को डायरेक्ट सेट कर सकते हैं और डायरेक्ट गेट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रेटिंग भी सेट कर दूंगा, जैसे आप देख सकते हैं एक्स डॉट रेटिंग इज इक्वल्स टू 5। ओके, रेटिंग मैंने डायरेक्टली सेट करी ना, मैंने उसे किसी मेथड के साथ बाइंड करा है, और ना ही मैं उसे एक्सेस करते टाइम कोई मेथड का यूज़ करूँगा। ओके, मैं सिंपली रेटिंग वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस करके यहाँ पर देख रहा हूँ, ये हमारा रेटिंग वेरिएबल हमने यहाँ एक्सेस करा और यहाँ हमने उसकी वैल्यू को सेट करा है। ओके, अब हम कोड को कंपाइल कर लेते हैं। सबसे पहले ओके, एग्जाम्पल वाली फाइल को कंपाइल कर लेंगे, कुछ एरर तो नहीं है, कुछ एरर नहीं है। मेन फाइल को कर लेते हैं कंपाइल। मेन फाइल भी हमारी कंपाइल हो गई है। अब सीधे रन करेंगे हम मेन को, देखते हैं। वेलकम राज, ये हमने इसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशंस करा था कि वेलकम प्रिंट हो, ये हमारा लॉजिक अप्लाई हुआ, उसकी हमारे पास एज आ गई है, एंड राज इज़ वर्किंग एज मैनेजर। यहाँ पर स्पेस नहीं आया है कि स्पेस ऐड करना भूल गया।
ओके। और ये हमारा जो पब्लिक मेंबर था इसे हमने डायरेक्ट एक्सेस करा है। बट इन मेंबर्स जैसे राज को हो गया, 25 को हो गया एंड मैनेजर को हो गया, इन्हें हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाए। सो यही है इनकैप्सुलेशन, हम बाइंड कर देते हैं हमारे डेटा को विद द मेथड्स। सो यही था हमारा आज का टॉपिक, इनकैप्सुलेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।